रायसेन जिले के उदयपुरा नगर परिषद ने मानसून शुरू होने से ठीक पहले एक साथ 150 दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए हैं। नगर परिषद इन तमाम दुकानों को तोड़कर नई दुकान बनाने की तैयारी में है। नगर परिषद के इस नोटिस के बाद दुकानदारों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो मानसून नजदीक है, साथ ही शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में नगर परिषद के इस फरमान के चलते दुकानदारों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक किसी का रोजगार नहीं छीना जाएगा। दरअसल जिले के उदयपुरा बस स्टैंड पर करीब 150 पक्की दुकानें पिछले 50 साल से संचालित है, लेकिन नगर परिषद अब इस अतिक्रमण को तोड़कर नई दुकान बनाने की तैयारी कर रही है और इन तमाम दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। नगर परिषद के इस फरमान के चलते इन व्यापारियों पर परेशानी खड़ी हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 50 साल से ये जगह ग्राम पंचायत ने हमें मुहैया कराई थी और उसी समय से हम अपनी अपनी दुकानें बनाकर व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में नगर परिषद किस आधार पर हमें नोटिस जारी कर सकती है? इसके बावजूद भी हमारा नगर परिषद से कहना है कि इन दुकानों का किराया निर्धारित कर दें, हम देने को तैयार हैं। बता दें, इस पूरे मामले पर जब मीडिया ने स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले की हमें कोई जानकारी नहीं है, लिहाजा मामला सामने आने के बाद राज्य मंत्री ने कहा जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक अतिक्रमण हटाने का सवाल ही नहीं उठता। हम सन 71 से काबिज हैं। हमारे पूर्वज यहाँ धंधा करते रहे हैं, हम लोग भी यहाँ धंधा कर रहे हैं। ये जगह पंचायत ने दी थी हमें, जो ग्राम पंचायत में, जब से हम काबिज हैं। हमने किराया भी दिया है कुछ दिन। इसके बाद आज इस वजह से दखल कर रहा है, हम लोगों को पेट पर लात मार रहा है। इस पे 145-48 लोगों को बेरोजगार, इसका कारण समझ में नहीं आया। और मैं अनुरोध करूंगा मंत्री जी से और सभी लोगों से कि कृपया हम लोगों के मसले को बैठ के सुलझाया जाए तो हकीकत होगी। भैया हम तो 50 साल से काबिज हैं, हमारे पूर्वज भी यही थे, वैसे ही हमारी रोजी रोटी है। और आगे नगर पंचायत से निवेदन है कि वो हमें यथा स्थान दे रहे थे, नहीं तो हम पालन दिक्कत हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएगी। आखिर क्या ये पुराने समय में नगर पंचायत ने ये जगह हमें दी थी, अलर्ट की थी, तो हम उसपे हैं। अब लिखित हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। और यहाँ पर पूर्वज भी आपके यहाँ पर पूर्वज भी हमारे यहाँ रहे हैं, व्यापार करना, धंधा व्यापार किया है, हमारा सब कुछ यही इसी से चलता है। ठीक, यह तो नाजायज नोटिस मिला है और हमारा तो निवास है 100 वर्षों से। हमारे पूर्व जो थे आजी पराजी सब यहीं रहते थे और जब से हमारा निवास है नाजायज परेशान किया जा रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अतिक्रमण आता और आपका घर टूटा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई, रोड पे रहेंगे, कहीं जगह नहीं हमें रहने के लिए। यही मकान है हमारा, इसमें लाइन पास दोनों भाई एक अलग अलग, दोनों भाई दोनों कमरे में रहते हैं। देखिए इतने लंबे समय से दुकानें चल रही हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि पहले उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद उनको हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकारी संपत्ति पर स्थायी रूप से काबिज होने का अधिकार तो किसका नहीं है, परंतु जन कल्याणकारी शासन होने के नाते शासन की ये जवाबदारी है जिन लोगों के रोजगार चल रहे हैं उनकी पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद में बढ़ाने के काम मैं भी दिलवा देता हूँ। बदली में भी अतिक्रमण 2 दिन मुहिम चली थी, लेकिन उसमें हमने ऐसे अतिक्रमणों को पहले हटाया जो 2 समय पे रहकर इस संदर्भ में जैसा कि अभी आपने मुझे बताया था कि मैंने तत्काल मुख्य नगर पालिका अधिकारी उदयपुरा से चर्चा की है। उन्होंने बताया कि क्योंकि जो दुकानें हैं उन दुकानों को वो अतिक्रमण में बनी है, उनका कहना ऐसा था कि चूँकि इसलिए नोटिस दिए कि वो लोग अपने दस्तावेज पेश करें और उसके बाद उन्हीं दुकानदारों को उसी स्थान पर नई दुकानें बना करके व्यवस्था करेंगे, ऐसा सीएमओ उदयपुरा का कहना है। क्योंकि आपके द्वारा बताया गया तो इसको मैं स्वयं जाकर के एक बार इस पूरी प्रक्रिया को देख करके जो भी आवश्यक निर्देश होंगे जो कि आम जन के हित में होंगे, इस प्रकार से कार्य किया जाएगा।